हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ HTML क्लास नंबर 14 पार्ट 2। आज की क्लास में हम देखेंगे न्यू इनपुट टाइप्स इन HTML5। जिस तरह कि हमने पिछली क्लास में भी कुछ टाइप्स देखी थी इसकी HTML5 की, आज जो बाकी रह गई उसको हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि HTML5 में कुछ न्यू इनपुट टाइप्स हैं, उनको हमने जो है वो अप्लाई किया था प्रैक्टिकली। नंबर, रेंज, कलर, डेट, टाइम एंड वीक एंड मंथ। जिस तरह कि मैंने आपको ये पिछली क्लास में इसका कोड दिखाया था ये करके, और यही इसकी आउटपुट थी नेक्स्ट। ठीक है, कि हमने इन जो इनपुट टाइप्स को जो है वो परफॉर्म किया था और इसको चेक किया था कि ये कैसे जो है इनपुट टाइप्स के तौर पे यूज़ होती हैं। ठीक है, अगर आपने पिछली क्लास का ट्यूटोरियल नहीं देखा तो आप पिछली क्लास का ट्यूटोरियल पहले देख लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और अपने कॉन्सेप्ट वहाँ से जाके क्लियर कर सकते हैं ये नंबर, रेंज, कलर, डेट, टाइम एंड वीक एंड मंथ के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने देखना है डेट, टाइम, लोकल, ईमेल, सर्च, टेल एंड यूआरएल। हम इन इनपुट टाइप्स के ऊपर काम करेंगे कि ये वाली इनपुट टाइप्स किस तरह जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन उसी फाइल को हम ओपन कर लेते हैं जो पिछली लास्ट प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने जिसमें वर्क किया था, इसी में अगेन हम अपना फर्दर वर्क कंटिन्यू कर लेते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ये दो लाइनों को। नेक्स्ट जो इनपुट टाइप है हमारे पास वो कौन सी है, यहाँ पे अगर देखें हम तो डेट, टाइम एंड लोकल। ठीक है, तो अगर आपने फॉर एग्जांपल यूज़र से डेट, टाइम, लोकल इनपुट करवाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कर देंगे फॉर एग्जांपल डेट एंड टाइम। ठीक है, डेट टाइम लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे डेट टाइम, टाइम इकट्ठा लिखेंगे और हाइफन और लोकल। ठीक है, जैसे ही हम इसको पुट करेंगे और जाके चेक करेंगे तो ये देखें कि आपके पास नीचे आ चुका है डेट, टाइम, लोकल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे डेट भी मेंशन कर सकते हैं, जिस तरह के फॉर एग्जांपल आज 7 तारीख है, 7 फरवरी। ठीक है, और इसी तरह टाइम भी जो है अपना यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका टाइम है या जो भी आपने टाइम यहाँ पे मेंशन करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप AM PM भी जो है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह यहाँ से कैलेंडर से भी आप इनकी सेटिंग कर सकते हैं, जो भी आपका टाइम है या जो भी आपने स्पेसिफिक डेट सेलेक्ट करनी है AM PM के हवाले से, टाइम और डेट के हवाले से, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप ईयर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था लोकल, टाइम एंड डेट। ठीक है, क्या अच्छा, नेक्स्ट जो इनपुट टाइप है वो है ईमेल। ईमेल को हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह प्रैक्टिकली हमने परफॉर्म करना। यहाँ से हम दोबारा दो लाइंस को जो है कॉपी कर लेते हैं, अगेन कॉपी किया और जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया और यहाँ पे कर देंगे हम ईमेल, कि यूज़र अपना ईमेल एंटर करे, और यहाँ पे इनपुट टाइप में क्या कर देंगे हम ईमेल। ठीक है, ये हमने ईमेल तो एंटर कर दिया। ठीक है, ईमेल एंटर कर दिया। अब ये ईमेल यहाँ पे शो कर देगा कि ये ईमेल शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये करेक्ट ईमेल फॉर्मेट है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बटन, ईमेल एंटर तो हो रहा है लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बटन ऐड कर देंगे ताकि यूज़र अगर फॉर एग्जांपल बटन के ऊपर क्लिक करे तो उसको पता चल जाए कि ये करेक्ट ईमेल है या नहीं ईमेल। ठीक है, करेक्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप सबमिट, और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, अच्छा, एक बात और आपने याद रखनी है कि जब भी आपने फॉर्म क्रिएट करना है तो फॉर्म जितना भी आपने काम करना है ये फॉर्म टैग्स के अंदर ही करना है, और फॉर्म टैग क्लोज होना चाहिए यहाँ पे बॉडी के ऊपर, ताकि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से कोई इनपुट ले रहे हैं किसी यूज़र से तो वो करेक्ट वर्क करे ब्राउज़र के ऊपर, वरना अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको इशू फेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस फाइल को चेक करने के बाद चेक करते हैं, सेव करने के बाद चेक करते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे ईमेल एंटर किया ABC, अभी मैंने करेक्ट ईमेल एंटर नहीं किया और सबमिट के बटन पर क्लिक किया तो ये मुझे एक एरर मैसेज देगा, प्लीज़ इंक्लूड एंड ऐड इन द ईमेल एड्रेस ABC इज़ मिसिंग एट। तो आपको पता ही जैसे कि ईमेल का जो करेक्ट फॉर्मेट होता है वो उसमें ऐड भी होता है और डॉट कॉम भी होता है या डॉट भी आता है। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक करेक्ट ईमेल एंटर करेंगे abc@gmail.com। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको एंटर किया, सबमिट किया, तो ये क्या आ जाएगा, डाटा हमारा सर्वर पे जो भी हम नेक्स्ट इसको प्रोसीड करवाना चाहते हैं वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ब्राउज़र हमें बताता है कि आपने करेक्ट ईमेल यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो सर्च है। सर्च सर्च आपने ऐड करना है। ठीक है, सर्च के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन इसको कॉपी कर लेते हैं दोनों लाइनों को, और यहाँ पे क्या कर देंगे, हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो लेबल को सेट कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कर देते हैं सर्च। इनपुट टाइप में क्या आ जाएगा, सर्च। ठीक है, इसको चेक करते हैं। तो ये बेसिकली आप उसके लिए यूज़ करते हैं जब आपने देखा होगा कि डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर आप डिफरेंट कीवर्ड्स को सर्च करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई आर्टिकल सर्च करना है या कोई प्रोडक्ट सर्च करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्च का बटन वहाँ पे सर्च बार लगाते हैं, जिससे हम डिफरेंट सर्च जो है वो
सर्चिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम आम रूटीन में अपनी वेबसाइट में यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है टेलीफोन। ये बेसिकली यूज़र से टेलीफोन नंबर इनपुट करने के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, कि आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक लेबल लेंगे टेलीफोन, यूज़र का टेलीफोन आपने लेना है टेलीफोन नंबर, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, इनपुट टाइप टेल। ठीक है, टेल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूज़र अपना क्या करेगा, टेलीफोन नंबर ही एंटर करेगा। ठीक है, अभी ये ब्राउज़र में शो नहीं कर रहा, जो नेक्स्ट ब्राउज़र है उनमें ये हो सकता है ये करे कि जस्ट आपने टेलीफोन नंबर ही एंटर करना है। ये याद रखिएगा, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ये क्रोम ब्राउज़र के वर्जन 9 यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर के वर्जन 9 से अबव जो वर्जन उस पर वर्क करेगी। इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 9 से जितने नीचे वर्जन है उन पे ये प्रॉपर्टीज़ वर्क नहीं करेंगी। तो ये याद रखना, आपका जो ब्राउज़र है वो अपडेट होना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है URL। ठीक है, URL स्टैंड फॉर यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, URL क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये google.com है, तो जैसे मैंने गूगल सर्च किया यहाँ पे, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, गूगल। ठीक है, गूगल, इसका URL क्या होगा, ये वाला, इसे कहते हैं यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो अगर आपने URL पुट करवाना है अपने यूज़र से, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे अगेन इसको कॉपी कर लेते हैं इन दोनों लाइनों को, और यहाँ पे क्या कर देंगे, URL। ठीक है, URL में हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप URL, और जस्ट हम इसको जो है वो चेक करते हैं, तो ये देखिए कि नीचे URL आ गया। ठीक है, अब इसको चेक कैसे करना है कि URL है कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने XYZ पुट किया, तो ये देखिए कि मुझे मैसेज दे रहा है कि प्लीज़ एंटर URL। ठीक है, प्लीज़ एंटर URL, मतलब URL का करेक्ट फॉर्मेट यहाँ पे एंटर करें। तो कैसे पता चलेगा हमारे, जैसे कि फॉर एग्जांपल URL से पहले www.xyz.com एक पूरा वेबसाइट की डोमेन का एड्रेस होता है, और इसमें प्रोटोकॉल भी होता है, देन ही हम इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल https://www.xyz.com। अब ये करेक्ट फॉर्मेट है URL का, और इसको जो है हम यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे मैंने सबमिट किया तो ये डाटा क्या आ जाएगा, सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज की क्लास में जो मैंने आपको डिटेल से बता दिया इन HTML5 के जो इनपुट टाइप्स थी, ये मैंने डिटेल से आपको प्रैक्टिकली बता दी हैं। तो आई होप आज की क्लास में आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी ने पिछली क्लास के ट्यूटोरियल नहीं देखा तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहाँ से जाके देख सकता है और इन प्रॉपर्टीज़ को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।